हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग बात करेंगे। पिछले जो है क्लासेस में हम लोगों ने बात किया था कि किस तरीके से किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक जो है इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो उसी जो है क्रम में उसी जो है सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी जो है एग्जाम्पल ले लिया जाए और उसको जो है समझा जाए कि किस तरीके से जो है किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस किया जाए। हम लोगों ने बात किया था कि केमिकल इक्वेशन में दो चीज़ होना ज़रूरी है। पहले क्या है कि जो है आपके पास जो है रिएक्टेंट का होना ज़रूरी है, और रिएक्टेंट जो है जब जो है कंबाइंड होते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। ये हम लोगों ने बात किया था कि जो है जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड में होते हैं उसे प्रोडक्ट कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई ए और बी कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, और इस रिएक्टेंट से हमको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। यानी कोई भी प्रोडक्ट अगर हमको मिल रहा है तो ए बी प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है रिएक्शन को देखा था, और उसका बहुत सा एग्जाम्पल भी लिया था हम लोगों ने। तो आज जो है चलिए हम लोग बात करते हैं कि जैसे अगर कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दोनों जो है अगर कम जो है केमिकल रिएक्शन करते हैं तो इसमें क्या बनता है और कैसे जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम तो देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग कैसे लिखते हैं। हम लोगों ने बताया था कि जो है कैल्शियम को कैसे डिफाइन करते हैं, Ca से, और कार्बोनेट को CO3 से। अब इसको लिखने का जो तरीका था वो हमने आपको बताया था कि कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है और इस पे -2 चार्ज होता है। ये दोनों आपस में जो है कंबाइंड होते हैं, इसका चार्ज इसके पास, इसका चार्ज इसके पास, ये हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आप जानते ही हैं, CHCl। अब देखते हैं इन दोनों को कंबाइन करते हैं कि क्या बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम जो है रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, एक बात और है, कैल्शियम कार्बोनेट को जो है हम लोग, जैसे मान लीजिए संगमरमर होता है, मार्बल, तो ये मार्बल का भी इक्वेशन जो है कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो यही फार्मूला होगा। तो अब जो है इसको अगर हम लोग कंबाइन करते हैं इन दोनों रिएक्टेंट को, तो अब जो है क्या बनता है, यहाँ पर जो है कैल्शियम क्लोराइड बनता है, और क्या बनेगा, यहाँ पर CO2 बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, और उसके बाद वाटर। ये जो है आपका रिएक्शन हुआ जिसमें आपको जो है कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ये दोनों जो है कंबाइंड होते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनता है, वाटर। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको कैसे हम लोग जो है और इस बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर जो है इस इक्वेशन को रिएक्टेंट कहते हैं। ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक। अब जो इसमें जो है कितने जो है एलिमेंट हैं पहले उसको हम लोग लिखते हैं। तो कितना हो गया, ये जो है हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स, लेफ्ट हैंड, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, और यहाँ पर क्या है, राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट हैं उसको जो है नोट किया जाए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या है, कैल्शियम, उसके बाद क्या है, कार्बन है, कैल्शियम हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और क्या हो गया, क्लोरीन हो गया।
इस तरीके से हमको जो है यहाँ पर 5 एलिमेंट मिल रहे हैं, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब जो है हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने कितने चीज़ें हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने देखा कि कितने हैं। कैल्शियम क्या है, वहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है 1। कार्बन की बात करते हैं, कार्बन के जो है 1 एटम है और यहाँ पर भी कार्बन के कितने एटम हैं, 1 एटम है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 हैं, तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के 3 एटम लिख दिया जाए और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 और 1 जो है कितना हो गया 3। इसके बाद जो है हमारे पास हाइड्रोजन बच रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ कितना है 1 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया है 2 हो गया है, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन को 2 लिख देते हैं। अब बच गया हमारे पास क्या क्लोरीन, तो क्लोरीन यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ पर जो है क्लोरीन कितना है 2। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सभी जो है एलिमेंट्स को हम लोगों ने लिखा। अब जो है कैल्शियम 1 है तो इसको जो है 1 है तो इसको जो है टच करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। कार्बन कितना है 1 इधर भी है 1 इधर भी है तो इसको भी टच करने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन 3 इधर है और 3 इधर है, इसको भी टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब है हाइड्रोजन इधर 1 है और इधर हाइड्रोजन 2 है, तो अगर जो है जितने भी इधर जो है बढ़ रहे हैं लेफ्ट राइट हैंड साइड की तरफ उतना ही उससे जो है मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए हाइड्रोजन का तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर जो है हमारे पास अब जो है क्लोरीन जो होता है उसमें भी क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। तो एक जो है सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पर जो है जो नीचे के जो है आपको जो नंबर दिखाई देते हैं ये जो है एटॉमिक जो है यानी ये फार्मूला है, किसी भी जो है केमिकल फार्मूला है, इसको हम लोग जो है चेंज नहीं कर सकते हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं। लेकिन आगे अगर जो है हम लोग कुछ भी जो है चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को अब जो है कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन ये सभी के सभी जो है इसमें बैलेंस हो गए। देखिए कैल्शियम कितना है 1, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन इधर भी 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 एटम्स हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 एटम्स हो गए और क्लोरीन यहाँ पर 2 एटम्स है तो क्लोरीन भी क्या है यहाँ पर 2 एटम्स हो गए। इस तरीके से अब ये हमारा जो है इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाता है। तो इस तरीके से आपको जो है इसको एक्सप्लेन भी करना होगा कि कौन कौन से जो है एलिमेंट्स को जो है आपने बढ़ाया है कौन, तो इस तरीके से आपको देखेंगे कि ये जो है क्या हो गया है बैलेंस हो गया है। इसके साथ साथ कुछ और भी जो है इंटरेस्टेड टॉपिक आपको इसमें है, जैसे पहले इसको तो नोट कर लीजिए आप लोग पॉज करके। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कि अगर मैग्नीज ऑक्साइड की बात करें और मैग्नीज ऑक्साइड को देखिए मैग्नीज ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। एक होता है मैग्नीशियम तो वो होता है Mg, इसका नाम है मैग्नीशियम और ये है मैग्नीज, ठीक है। तो दोनों में जो है भ्रमित ना होइएगा। दूसरा जो है एक चीज़ और यहाँ पर याद आ गया, जैसे मान लीजिए कार्बन डाई, ये जो है CO अगर ऐसे लिखा हो तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर ये है इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये है एक एलिमेंट हो जाता है जो कोबाल्ट है, ये एलिमेंट हो गया और ये क्या हो गया कंपाउंड हो गया। तो इसमें जो है आपको याद रखना होगा। तो चलिए और अच्छी बात करते हैं एक फार्मूले से। यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड जो है लेते हैं
और इसका भी जो है हम लोग एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो है कंबाइन कराते हैं। तो अब देखिए क्या बन रहा है। पहले तो हमारा बनेगा मैग्नीज क्लोराइड बनेगा। दूसरा हमारे पास क्या है, क्लोरीन गैस भी बनेगा, और इसमें क्या बनेगा, वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। इस तरीके से हम लोगों को एक रिएक्शन तैयार मिला। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर क्लोरीन की संख्या नंबर और यहाँ पर क्लोरीन की संख्या दोनों जो है चेंज है। यहाँ पर हाइड्रोजन की नंबर चेंज है, यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन की नंबर चेंज है। यानी ये जो है अभिक्रिया जो है, ये केमिकल रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं है। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो एलिमेंट्स को नोट कर लिया जाए। और फिर क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से एलिमेंट हैं और राइट हैंड साइड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अब आते हैं, इसमें बात करते हैं एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो आप बताइए एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट्स क्या है, मैग्नीज है हमारे पास। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। तीसरा क्या है, हाइड्रोजन। और चौथा क्या है, क्लोरीन। ये 4 एलिमेंट्स जो है इसमें प्रेजेंट हैं। अब इनके नंबर जो है हम लोग नोट कर लेते हैं कि कितने कितने हैं। तो मैग्नीज लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, नंबर 1, ठीक। और इधर भी कितना है, 1 ही है। यहाँ पर ऑक्सीजन की जो है नंबर कितना है, 2। और इधर ऑक्सीजन की नंबर 1। इधर हाइड्रोजन का नंबर 1। और जो है इस तरफ हाइड्रोजन 2। यहाँ पर क्लोरीन 1 और यहाँ पे क्लोरीन 4 है। इस तरीके से अब हमको ये नंबर मिल गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसको जो है इसमें जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे, किसकी नंबर को हम लोग ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पर मैग्नीज 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी दोनों तरफ मैग्नीज हमारा बैलेंस है, तो उसको छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए 2 है, यहाँ पर 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पर 2 होने के बाद जो है हमारे पास, तो हाइड्रोजन की जो है नंबर भी क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया, 4 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन की जो है नंबर यहाँ पर कितना है, 1 है। और यहाँ पर कितना हो गया है, 4 हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया गया। और अब जो है जब 4 से इसको मल्टीप्लाई किया गया है तो इधर जो है, जो कि क्लोरीन का नंबर यहाँ पर कितना है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 4 है। और यहाँ पर भी 4 हो गया, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ये जो है इक्वेशन क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग जो है किसी भी इक्वेशन को आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो अब जो है हम लोग बात करेंगे कि इसमें बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी जो है आपको रिएक्शन दे दिया गया है, तो इसमें कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैसियस स्टेट में है। तो इस तरीके से जो है इसको जो है हम लोग लिखते हैं और लिख कर जो है हम लोग उसको डिनोट भी करते हैं कि ये क्या है। तो आइए हम लोग उसके लिए बात करते हैं कि ये कैसे जो है उसको हम लोग उसका नाम लिखते हैं। तो चलते हैं आगे।